माता के लिए अष्टमी और नवमी प्रसाद बनाने के लिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हलवे की ऐसी परफेक्ट रेसिपी जिसे देखकर आप खुश होने वाले हैं। और देखिए लग रहा है ना कितना सुंदर। तो यहाँ मैंने प्रसाद माता के चढ़ा दिया है और ये मेरा सुंदर सा मंदिर। तो हुआ यूं कि मैंने खूब सारा हलवा बनाया था रेसिपी शूट करने के लिए। तभी जो मेरे पड़ोस वाले अंकल हैं वो आए और उन्होंने कहा कि इस तरह कैसे हलवा बनाया है, आज मैं तुमको सिखाता हूँ हाउ टू मेक परफेक्ट हलवा। और मैंने कहा कि हलवा तो मैं इतना सारा ऑलरेडी बना चुकी हूँ, पर उन्हें मेरे हलवे में कुछ कमी लगी और इसीलिए फिर से उन्होंने थोड़ा सा हलवा मुझे बना के बताया कि इस रेसिपी को तुम शूट भी करो और लोगों को भी बताओ। तो चलिए आज उन्हीं की रेसिपी हम आपके लिए लेकर आए हैं। प्रसाद के लिए परफेक्ट हलवा बनाने के लिए यहाँ लिया है 1 कटोरी आटा और 1 कटोरी ही घी। जी हाँ, नाप जो है दोनों का एकदम बराबर होना चाहिए। तो जैसे जैसे उन्होंने मुझे बताया वैसे वैसे मैं आपको बताती जा रही हूँ। और मुझे लग रहा था कि अब ये हलवा इतने सारा प्रसाद का मुझे ज़रूर से बांटना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी कढ़ाई भर के हलवा मैं बना चुकी थी। तो चलिए कोई बात नहीं। तो ये जो हलवा है उन्होंने इसी तरह उसकी मध्यम आँच पर सिकाई करी। तो मेरे हलवे में उनको क्या लगा कि जो कलर है वो बहुत ही लाइट है। तो उन्होंने बोला कि हलवा जब तक अच्छा ब्राउन, एकदम डार्क ब्राउन ना सिके तब तक उसमें मज़ा नहीं आता, क्योंकि हम सेक तो लेते हैं पर जब हम उसमें पानी मिलाते हैं उसका जो कलर है वो लाइट हो जाता है। तो उन्होंने कहा सबसे पहले तो यही ट्रिक है परफेक्ट हलवा बनाने की, बहुत अच्छे से इसकी सिकाई हमें करनी है। तो मुझे लग रहा था कि हलवा कहीं जल ना जाए, पर उन्होंने अच्छे से लगभग 5 से 7 मिनट इसे घी में भूना। और घी की मात्रा जैसे मैं बता रही थी उन्होंने उतनी ही ली जितने की आटा। तो जब तक इस तरह घी नज़र ना आए तब तक जो हलवे का मज़ा है वो बिल्कुल नहीं आता है। तो देखिए इस तरह, अब क्योंकि हमने हलवा पहले ही ऑलरेडी बना रखा है तो इतना सा हलवा ही हम दोबारा शूट करके आपको बता रहे हैं। ट्रिक समझ में आनी चाहिए, उनकी टिप समझ में आनी चाहिए। और यहाँ उन्होंने फिर गर्म पानी कर दिया। अब मैंने तो कभी हलवे में गर्म पानी डाला नहीं था, तो उन्होंने कहा यही गलती तुमने करी, इसलिए जो तुम्हारा हलवा है वो मुझे सॉफ्ट नहीं लगा। तो पानी इस तरह से आपको गर्म ही यानी ल्यूकवार्म हलवे में डालना है। और इस तरह देखिए कितना डार्क ब्राउन अभी नज़र आ रहा है। मतलब मुझे लग रहा था कि कुछ ज़्यादा ही सिक गया, पर उन्होंने कहा नहीं, जब हम इसमें पानी डालेंगे तो इसका जो कलर है वो एडजस्ट हो जाएगा। तो अच्छे से घी भी इसमें नज़र आ रहा है। और अब बारी है एक सीक्रेट चीज़ डालने की। तो उन्होंने इसमें डाला 1 कटोरी दूध। जी हाँ, 1 कटोरी आटा अगर हमने लिया था तो इसका डबल हमें पानी लेना होता है। तो उन्होंने कहा 1 कटोरी पानी लेना है और 1 कटोरी लेना है दूध। और वाकई गाइस इस ट्रिक से इतना टेस्टी है हलवा बना कि ऐसा स्वाद तो दाल के हलवे में भी नहीं आता। वाकई बहुत 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 टेस्टी बना। इसलिए फिर उनके जाने के बाद मैंने सोचा इस पे वॉइस ओवर करती हूँ और ये रेसिपी मुझे ज़रूर डालनी चाहिए। मैं चाहती तो नहीं भी डालती, पर मुझे लगा जब इतना एफर्ट लगा है और अब इस स्टेज पर हमने डाल दिए शक्कर, इतना एफर्ट उनका लगा है, उनको मतलब लगा कि मेरी रेसिपी जो है वो परफेक्ट है और तड़का विद स्टाइल पे जानी चाहिए। तो इसीलिए ये रेसिपी उन्होंने शूट करवाई और अब मैं इसे पोस्ट कर रही हूँ। स्पेशल थैंक्स टू अंकल। वाकई गाइस ये हलवा बहुत ही टेस्टी लगा था और आप अष्टमी और नवमी पर इसे ज़रूर से ट्राई करिएगा। कलर देखिए कितना अच्छा आया है। अब हम इसकी कर देते हैं फटाफट से प्लेटिंग और काजू और बादाम से यहाँ हम इसे सजाने वाले हैं। उससे पहले इसमें डालेंगे हम इलायची पाउडर, जो कि इसके टेस्ट को एनहांस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शक्कर के साथ यहाँ पर इलायची पाउडर हमने पीस रखा है, क्योंकि ऐसे तो इलायची पिसती नहीं है। और अब ये हलवा तैयार हो गया। और वाकई मेरी जो कढ़ाई में हलवा चिपक रहा था, अंकल ने जो हलवा बनाया वो देखिए किस तरह उसने कढ़ाई छोड़ दी है। शक्कर का भी यही नाप था कि 1 कटोरी आटे में 1 कटोरी शक्कर उन्होंने ली और परफेक्ट टेस्ट इस हलवे का आया था। परफेक्ट मीठा, परफेक्ट घी, एवरीथिंग वाज सिंपली डिलीशियस। तो चलिए आप भी इसी तरह ये हलवा बनाकर देखिएगा। और शक्कर भी जो है उन्होंने एंड में डाली, जैसे कि मैं पानी डालते ही शक्कर डाल देती हूँ, पर जब पानी एब्जॉर्ब हो गया तब उन्होंने उसमें शक्कर डाली। और इस तरह माता के प्रसाद के लिए हमने इस हलवे को डेकोरेट कर लिया है। लग रहा है ना कितना सुंदर। तो मुझे बहुत टेस्टी लगा और माता को भी ज़रूर से पसंद आया ही होगा। और ये मैं कढ़ाई आपको फिर बता रही हूँ सही बना है कि नहीं, इसी से पता चलता है कि कढ़ाई में वो बिल्कुल चिपके ना। तो अब मैं नवरात्रि से पहले ही इस टेस्टी हलवा का प्रसाद चढ़ाने वाली हूँ। और वो जो मैंने हलवा बनाया था उसका भी प्रसाद चढ़ा के अब मैं छोटे छोटे बच्चों को जो शाम को खेलने आते हैं उनको खिला दूंगी। और ये नवरात्रि आपके लिए शुभ हो। फिर एक नई रेसिपी के साथ मिलेंगे तड़का विद स्टाइल पर। टिल देन खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, याद रखिएगा लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। बाय बाय।